देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। कल जहाँ से पढ़े उसके आगे है ना। टॉपिक है हम लोग का क्लासिकल क्लासिकल डिफिनेशन क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सर ये क्या होता है सर? देखिए क्या होता है, सर लिखते हैं पहले। मेन हम लोग जो पढ़ते हुए आए हैं ना, अभी तो जो पढ़ते हैं हम लोग आए हैं बचपन से, उसी को बोलते हैं क्लासिकल डिफिनेशन। मतलब एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी का, एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है और ये आया कहाँ से है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला कहता है कि देयर आर इफ देयर आर एन if there are n possible आउटकम से हम कोई कॉइन टॉस किए हैं तो मेरे पास n पॉसिबल आउटकम है, मतलब n आउटकम आ सकता है। ठीक ना, n पॉसिबल आउटकम विच विच आर el एक्सक्लूसिव, कपड़ा था एक्सक्लूसिव, विच आर एक्सक्लूसिव कॉमा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बात कर चुके हैं, एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और है ना, एंड एक था ई एच मतलब एक्सोटिक। एक्सोटिक था ना लास्ट वाला, हाँ एक्सोटिक। आउट ऑफ आउट ऑफ आउट ऑफ दीज आउट ऑफ दीज n possible outcome n possible outcome out of these n possible outcome m cases favor happening 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 of event a of event a। ठीक है, आगे हम लिखते हैं फिर अब एक्सप्लेन करते हैं। देन according to classical definition according to classical definition of definition of probability classical definition of probability PA, probability of A equal to m upon n equal to number of element in favor A by number of total outcome। इसको लिखते हैं number of element in favorable case, in favorable या in favor of A by में total number of outcome। देखिए हम लोग बचपन में ये बस यही पढ़ते हैं बस ये चीज पढ़ते हैं, है ना। 9th में भी पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, ऊपर होना चाहिए फेवरेबल। क्या चाहिए, कितना चाहिए आपको, कितना हेड चाहिए, कितना कलर चाहिए, है ना, कितना नंबर चाहिए। ऊपर लिखते हैं पॉसिबल जो आपको चाहिए, और टोटल लिखते हैं कि हम लोग क्या क्या आ सकता है। अगर एक डाइस को फेंकते हैं तो 5 आने का चांस कितना है, एक ही बार 5 आ सकता है, पर कितना बार में से, 6 बार में से, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो वही लिखे हैं कि एम केस है ना, एम केस, एम था फेवरेबल और एन था टोटल, है ना। टोटल में से एम आया मेरा, एम है फेवरेबल जो हमको चाहिए और एन क्या है, टोटल आउटकम। तो हम लिखते हैं, आपसे पूछेगा एम कौन है तो बोलेंगे फेवरेबल आउटकम है जो हमको चाहिए था, और एन कौन है, टोटल आउटकम जो आया, जो आ सकता है ना। उसी को लिखे हैं एन बाई ए अपॉन एन बाई एस। ठीक, और उसी को हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल ऑफ ए का ही एलिमेंट, है ना, इवेंट जो ए हुआ था उसी का, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आया समझ में? आगे बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे कि सर इसी तरह P ऑफ A जो है, P ऑफ A ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है ना, हमेशा लेस देन होगा और हमेशा बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और हमेशा 1 छोटा होगा। ये भी रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। क्या पता है, आप लोगों को बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी जो आता है,
प्रोबेबिलिटी जो आता है 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। अच्छा, जिस दिन 0 के बराबर हो जाएगा उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। कल हम बात किए थे इम्पॉसिबल इवेंट, जब पी ए जो है 0 के बराबर हो जाए, और जैसे 0 से बराबर होगा तो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी होगा, रेन होने का पॉसिबिलिटी है ना, बारिश होने का पॉसिबिलिटी है। और 1 हो गया तो हम बोलेंगे सर इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 हो गया तो हम बोलेंगे हम श्योर है कि ये काम होगा, है ना, एक होता श्योर इवेंट, है ना। इसलिए कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। अगर इसलिए आपके स्कूल टीचर कहते हैं कि जिस दिन प्रोबेबिलिटी आपका 1 से बड़ा आ गया मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ गलत किए हैं, है ना। और प्रोबेबिलिटी अगर नेगेटिव में चला गया मतलब आप क्वेश्चंस गलत पढ़े हैं या गलत समझे हैं, इसलिए आपको नेगेटिव आ गया। इसलिए प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होता, कुछ ना कुछ चांस होता है। जैसे अभी हम बोल देंगे बारिश होगा, आप ये कंफर्म नहीं कह सकते सर, आप कैसे बोल सकते हैं बारिश नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर कि बारिश होगा ही नहीं, बट कुछ चांसेस तो है। हम 0.99 ही बोल दें, हम कुछ चांसेस है, पर हम बोलते हैं सर 90% चांस नहीं है, 10% चांस तो है कि बारिश होगा। तो वही है, यही है कि 0 से थोड़ा सा बड़ा है पर 1 से कम है। आ रहा समझ में? ये इंपॉर्टेंट कैसे याद रखिएगा। अच्छा, तो आगे बात करेंगे। देखिए आगे हम लोग का है नॉन फेवरेबल। नॉन फेवरेबल समझते हैं, जो हमको नहीं चाहिए, है ना, फेवर में नहीं है मेरे। एक होता है फेवर में आना, एक होता है फेवर में नहीं आना। नॉन फेवरेबल, नॉन फेवरेबल फॉर इवेंट ए। कोई इवेंट ए है फॉर इवेंट ए, कोई इवेंट ए है उसका नॉन फेवरेबल क्या होता है? तो नॉन फेवरेबल मतलब क्या, टोटल क्या था मेरा, एन था, है ना, और उसमें से जो फेवरेबल था उसको निकाल देंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, नॉन फेवरेबल। समझे क्या बोले? सो ये एन क्या है, टोटल आउटकम है। एन क्या है, टोटल आउटकम है, और उस समय एम जो है फेवरेबल है तो हम निकाल देंगे तो जो बचेगा क्या, नॉन फेवरेबल। वही लिखे हैं नॉन फेवरेबल ऑफ इवेंट ए इक्वल टू एन माइनस एम होता है। ठीक, अच्छा आगे बात करते हैं। अच्छा, ये पॉइंट एक मान सकते हैं, पॉइंट ए। ठीक, अच्छा यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एम जो है क्या है, फेवरेबल केस है, फेवरेबल, है ना, और ये क्या है, टोटल केस है, टोटल आउटकम है। ठीक, अच्छा आगे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहते हैं, तो सर एक बात है कि एम जो है, एम कौन था, फेवरेबल, इसलिए फेवरेबल केस जो है ना, फेवरेबल केस हमेशा छोटा होता है किससे, टोटल आउटकम से, या इक्वल टू होता है। जैसे कि हम बोले कि सर बारिश होगा, कंफर्म है, या मान लीजिए तो क्या बोले डाइस फेंके, है ना, कंफर्म है कि सर 6 आएगा ही आएगा, वही बोले कि फेवरेबल केस जो है टोटल आउटकम के बराबर आ सकता है ना, आ सकता है, बराबर है, और इस कम हो सकता है 0 से। तो याद रखिएगा कि फेवरेबल केस हमेशा 0 से बड़ा होगा बट एन के बराबर हो सकता है या एन से कम होगा। नहीं समझे? ये हम लोग एग्जांपल समझ सकते हैं कि ये आ ही सकता है। ठीक है, तो फेवरेबल और नॉन फेवरेबल, मतलब फेवरेबल जो है हमेशा टोटल से कम ही होगा, चाहे उसके बराबर हो सकता है। 6/6 देखिए ना, कट के बनाता है, पढ़े चीज को ना, हाँ 0 इक्वल हो सकता है। मान लीजिए फेवरेबल नहीं आ गया तो लेस देन 0, एक भी नहीं आया मेरा, तो वही है कि m जो होगा फेवरेबल केस वो 0 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा। ठीक है, अच्छा इसको आप n को ऐसा अगर समझते हैं तो इसको आप टोटल सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं, टोटल सैंपल स्पेस। ये भी हमने बात की थे कि टोटल आउटकम को ही कहते हैं टोटल सैंपल स्पेस, ये भी हम बात कर चुके थे, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा आगे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 बात करें, पॉइंट नंबर 3 समझने के लिए। ठीक, अच्छा काम करते हैं कि पूरा को डिवाइड करते हैं n से, पूरा को n से डिवाइड करते हैं, तो कितना बचेगा, 0/n लेस देन इक्वल टू m/n लेस देन इक्वल टू n/n, बोलिए हाँ कि ना। 0/n कितना होगा, 0 लेस देन इक्वल टू n/1 हो गया। अच्छा m/n को क्या बोलते हैं, हाँ अभी लिखवाए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसलिए लोग कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 0 से बड़ा होता है और 1 छोटा होता है, इसलिए ऐसा होता है समझ में? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका कि प्रोबेबिलिटी सर हमेशा 0 से बड़ा क्यों होता है और 1 छोटा क्यों होता है, आया समझ में? एक रिजल्ट हो गया, थर्ड रिजल्ट। ठीक, आप इसको याद कर सकते हैं, याद कर ही लीजिएगा, बता रहे हैं। अच्छा लिख देते हैं आपको फिर भी क्या है, जैसे पी ऑफ ए को हम मानते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, है ना, ऑफ हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग
हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए। पी ए पूछेगा पी ए कौन है, तो बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, तो इवेंट ए का वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, पी ए नोटेशन है वो, ठीक है। इस तरह आपको ये पता होना चाहिए कि पी ऑफ ए डैश है ना, या पी ऑफ ए बार, ये भी आप पढ़े होंगे आप लोग, ए बार है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, ये नहीं होने का कितना चांस है, अगर हाँ दोनों का मतलब, अरे दोनों का मतलब ए डैश लिखा रहे चाहे ए बार लिखा रहे, तो इसको बोलते हैं, ये समझिएगा बात, बेसिक बेसिक बात बता रहे आपको हम, है ना, कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हैपनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हैपनिंग है ना, ऑफ इवेंट ए का ना होने का कितना प्रोबेबिलिटी है उसको दिखाते हैं पी ऑफ ए बार से, पी ए को दिखाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी कितना होने का चांस है, अब पी ए बार को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हैपनिंग, ये समझ आया बात को, उसको ए डैश से भी दिखाएंगे या ए बार से दिखाएंगे, ठीक। अच्छा तो आगे हम बात करते हैं, फिर 3 पॉइंट बात कर लिए, पॉइंट नंबर 4 बात करते हैं, पॉइंट ऑफ 4 बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग जो होता है वो होता है n माइनस एम अपॉन टोटल, ये समझिएगा बात को, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग मतलब ये था ना n माइनस एम नॉट फेवरेबल बाय में टोटल है ना, तो इसमें क्या, अब एक काम करते हैं, पूरा को डिवाइड करते हैं n से, तो कितना बचेगा 1 माइनस m बाई क्या m बाई n, अच्छा 1 को 1 छोड़ते हैं -1, m बाई n को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a, बोलिए हाँ कि ना, इधर बैठा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ a का बार, बोलिए हाँ कि ना, इसलिए लोग कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, है ना, इसीलिए लोग अभी कभी देखिए बुक में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ये भी एक रिजल्ट है, बोलिए हाँ कि ना, आप देखिए क्लास 8 9 10 में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, ये भी एक रिजल्ट है आपका ना, तो ये रिजल्ट 4 है, इसको 5 बोल दिए, दिस इज 5 रिजल्ट्स, ठीक। आगे बात करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेज हमारा कहा है, ये आप लोगों को पेपर में अक्सर पढ़ते हुए सुने होंगे, पेपर में अगर भी पढ़ते होंगे तो ये वर्ड्स हमें सुने होंगे, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स आप पेपर पढ़ भी नहीं किए होंगे, ऑड्स इन फेवर, ODDS, ऑड्स इन फेवर है ना, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट है ना, ऑड्स इन अगेंस्ट AGAINST अगेंस्ट, ऑड्स इन अगेंस्ट, ये टॉपिक है, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट, कहता है ना कि अगर मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो कितना फेवर है कि इंडिया जीतेगा, किसके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में कितना चांसेस है, तो वही हमारे फेवर में कितना केस आ रहा है, तो ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट में कैसा रिकॉर्ड उसका रहा है, ठीक है, तो ये पेपर हमेशा आता है, ठीक है, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन इवन, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला केस क्या है कि पहला हम समझते हैं कि सर ऑड्स इन फेवरिंग क्या होता है, ऑड्स इन फेवर क्या होता है, ऑड्स इन फेवर इक्वल टू होता है फेवरेबल केस, फेवरेबल और बाय में क्या नॉन फेवरेबल, ये आप रिजल्ट याद रखिएगा, फेवरेबल बाय नॉन फेवरेबल इक्वल टू कितना, फेवरेबल को दिखाते हैं m से, बोलो हाँ कि ना, और नॉन फेवरेबल दिखाते हैं किससे, n माइनस m से, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, टोटल को n से डिवाइड करते हैं, पूरा को n से डिवाइड कर दिए तो कितना बचेगा m बाई n, और नीचे क्या बचेगा n बाई n, m बाई n बचेगा, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा ये कितना बन गया, दिस इज p ऑफ a बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ a, और ये बचा 1 माइनस ये क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ a, हाँ कि ना, ये आपका रिजल्ट हो गया ऑड्स इन फेवर। अगर आपको निकालने एग्जाम में आ गया कि ऑड्स इन फेवर निकालिए, ऑड्स इन फेवर क्वेश्चन दे देगा तो आप निकालिएगा इस फॉर्मूला से, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बाय माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, आ रहा समझ में, दोनों लिख सकते हैं आप, ठीक। अच्छा ऑड्स इन फेवर हो गया, अब आते हैं ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन अगेंस्ट कैसे निकालेंगे सर, एग्जाम में अगर ऑड्स इन अगेंस्ट पूछेगा कैसे निकालेंगे, कोई बड़ा बड़ा सवाल नहीं पूछेगा इसमें, क्या क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा आपके पास, किसका प्रोबेबिलिटी, हाँ लैंग्वेज रहता है, कार्ड्स के बारे में बताया, सिर्फ कार्ड्स का क्वेश्चन नहीं करवाया, सिर्फ बताया है
कि रेड ब्लैक 2 होता है ना, और फिर ब्लैक में 2 4 इसमें होता है, 4 उसमें होता है ना, ये सब बात बता चुके हैं। बस कार्ड्स के बारे में बता चुके हैं कि इसको क्या क्या बोलते हैं। इसको चलिए आगे बात करते हैं, ऑड्स इन अगेंस्ट, है ना, या ऑड्स अगेंस्ट इसको बोल सकते हैं। ऑड्स अगेंस्ट इसको बोल सकते हैं। ऑड्स अगेंस्ट क्या कैसे निकालते हैं, तो ये होता है नॉन फेवरेबल और बाय में फेवरेबल, है ना, नॉन फेवरेबल बाय फेवरेबल। नॉन फेवरेबल दिखाते कैसे है भाई, n माइनस एम और अपॉन में कैसे m, है ना, सबको डिवाइड कर दिए, किससे डिवाइड कर दिए, n से। अगर n से डिवाइड करते हैं तो बोलिए क्या बचेगा, 1 माइनस m बाई n अपॉन में क्या बचेगा, m बाई m कितने 1 बचेगा क्या, 1 बचेगा क्या, अच्छा m बाई n बचेगा, m बाई n बचेगा, हाँ कि ना। अच्छा 1 छोड़ दिए, ये बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a, है ना, और बाय में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ a। तो आपको ऑड्स इन अगेंस्ट पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऑड्स इन अगेंस्ट उलट दीजिएगा उसको, सिर्फ सेम चीज है उलट दीजिएगा। ये फॉर्मूला है ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन फेवर, ठीक है, ऑड्स इन अगेंस्ट, ये ऑड्स अगेंस्ट, हाँ अगेंस्ट, ये आप देख लीजिएगा बुक्स पे क्वेश्चन इस तरह का होगा तो आप ट्राई कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक। चलिए वेरी गुड, अब आगे क्वेश्चंस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है कि इफ टू डाइस है ना, 2 डाइस थ्रोन, अगर 2 डाइस को थ्रोन किया जाता है, देन probability of getting a doublet, you know doublet, आप लोग बोर्ड एग्जाम में जरूर आया होगा डबलेट। तो बोलता है अगर 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो डबल जो सेम आतेगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे आपको पता है कि पहला 1 आता है, हाँ कि ना, इस तरह यहीं कहीं पे 2 आता है, फिर यहाँ कहीं पे 3 आता है, फिर यहाँ पे कहीं 4 आता है, बोले हाँ कि ना, फिर यहाँ कहीं पे 5 आता है, लास्ट में जो है वो 6 आता है, इसी को बोलते हैं डबलेट, पता है ना। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ 1 आया तो यहाँ 1 2 आता है, पता ना, डाइस वाला लोग सीखे हैं, डाइस सीखे किए हैं। तो डबलेट जो है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए, है ना, या आप बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, इसी भी सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या चीज, डबलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इक्वल टू क्या, वो छोड़ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट कितना 6 बाय टोटल कितना 36 कट जाएगा तो कितना 1/6, ये पहला पार्ट हो गया, है ना। इसका बी पार्ट क्या है, इसका बी पार्ट जो है तो देखिए क्या है, सो इसका बी पार्ट भी अच्छा है, देखिए सर बी पार्ट क्या है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट क्या पूछता है आपसे, बी पार्ट पूछता है, अच्छा क्वेश्चन ध्यान दीजिए बता रहे हैं, बी पार्ट पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 1 इक्वल टू 2, चलिए इक्वल टू 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर डाइस को थ्रो करते हैं तो इक्वल टू 2 आने क्या प्रोबेबिलिटी, बस एक ही बार ऐसा जो है 2 आ सकता है, कब जब आपका डाइस में 1 आएगा तभी ऐसा होता है, पहला में 1 और दूसरा में भी आई, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा 1/36, ये समझ आया आपको। चलिए आगे बात करते हैं सी पार्ट, आइए बात करते हैं सी पार्ट में, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट्स है, देखिएगा बात को। अगर प्रोबेबिलिटी आपसे पूछे कि सम, अगर अभी सम पूछा 2 पूछा, मान लिया आपसे सम 3 पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, सम इक्वल टू 3, तो क्या क्या आ सकता है प्रोबेबिलिटी बता पाइएगा आप, हाँ बताइए 1,2 आ सकता है, या 2,1 आ सकता है, या क्या आएगा बोलिए, और बस और कुछ नहीं आ सकता है, तो हम बोलेंगे इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 2/36, जैसे यहाँ पे 1 आया था, यहाँ 2/36 हो सकता है। अच्छा इसी तरह मान ली इसी में आपसे पूछ दे सम इक्वल टू 4, पता क्या आ सकता है, एक कितना आएगा 1 3 आएगा, अरे कितना आएगा एक 3,1 आएगा, फिर कितना आएगा 2,2 आएगा, फिर बस तो बोलेंगे 3 आएगा, बोलिए हाँ कि ना। इससे अगर 5 पूछेगा तो क्या बोलेंगे 4 आएगा,
6 पूछेगा तो क्या बोलेंगे 5, बोले 5 आएगा। 7 सम 7 पूछेगा तो क्या बोलेंगे 8 आएगा। सोच लीजिए 6 आएगा, 7 तक 6 आएगा, 7 तक 6 आएगा। अब आगे आते हैं, है ना? हाँ, अब आगे आते हैं। क्या क्या आ सकता है ये देखिए, ध्यान दिए। अब मान ले, ध्यान दिए, अगर मान ले सम इक्वल टू आपसे पूछ ले कि सर 8 का क्या चांसेस है 8 का, तो बोलेगा इसका उल्टा। देखिए कि 8 कब कब आ सकता है, 8 कब डाइस में कब आ सकता है, बोले क्या आ सकता है। पहला 1 कितना 1,7 तो आता ही है। 2,6 पहला हो गया, 2,6। दूसरा कौन हो गया 6,2, 8 हो गया। फिर 5,3 और 3,5 और 4,4। हाँ वेरी गुड 4,4। और तो नहीं आएगा। टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5। अब घटना चालू हो गया, घटना चालू हो गया। मान लीजिए सम इक्वल टू 7 पूछे, सॉरी सम इक्वल टू 9 पूछे, तो इसका कितना आएगा 4 आएगा। वेरी गुड। इसका सम इक्वल टू 10 पूछे कितना आएगा 3। अगर सम इक्वल टू 11 पूछे कितना आएगा 2। और सम इक्वल टू 12 पूछे तो कितना आएगा 1। कैसे 6 दे रहे हैं, दोनों में 6 आएगा। एक ही प्रोबेबिलिटी है। 1/36, 2/36, 3/36 ये याद कर सकते हैं कि ये भैया 6 तक बढ़ा नहीं, सम 7 तक बढ़ा, ठीक 8वां सम पूछा, है ना, फिर घटना चालू हो गया। आया समझ में? एक रिजल्ट्स है। तो इसे के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, फॉर्मूला निकलता है मेरा, वो देखिए पहले आप ये याद कर लीजिएगा, बता रहे हैं, है ना, देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, आपको समझ ज़्यादा आएगा। तो सर क्या बताना चाह रहे हैं आप डाइस के बारे में? देखिए ना डाइस में क्वेश्चन है, और डाइस में कैसे कैसे आ सकता है वो पूछेगा। अब देखिए एक रिजल्ट हम बता रहे हैं आपको, फॉर्मूला बता रहे हैं, फॉर्मूला इसको निकालने का, सम में क्या आएगा। सो ये देखिए, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सम निकालना हो डाइस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम निकालना हो डाइस में, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या फॉर्मूला है, x - 1/36, x - 1/36। जब x जो है जो बड़ा होना चाहिए 2 से, है ना, बड़ा 2 से और छोटा होना 7 से, पहला केस। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस कि 13 - x, है ना, 13 - x अपॉन 36। ये कब है, जब आपका x जो है लेस देन 8 हो और 12 से छोटा हो। आइए मैच कराते हैं, है ना, देख लीजिएगा कैसे है सर, कैसे। मान लिया हमको सम निकालना है, सम निकालना है, मान लो 2 का निकालना है सम, है ना, तो तुरंत ये तो 2 में से 1 गया, 1 तो 1/36, तो 136 था ना 2 निकालने का, सम 2 निकाल रहे थे, 2 का सम कब आ रहा था 1/36। इस तरह मान लिया हमको सम 3 निकालना है, 3 निकालना है, 3 में से 1 गया 2/36। मान लिया हमको सम 8 निकालना है, 8 13 में से 8 गया 5/36, 5 आ गया था, देखे ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, दिस इज योर इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अच्छा इसी में एक चीज और पूछ सकता है आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 1, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 1 पूछेगा, सम इक्वल टू 1, तो क्या बोलेगा 0। ये कैसे नहीं है, इस कभी 1 आ ही नहीं सकता, नहीं है। 2 डाइस को उछालिएगा तो कम से कम 2 आता है, और दोनों में एक एक आएगा ना। ऐसा कभी हो सकता है कि भैया 0 आ जाए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, 0 नहीं 1 आ जाए तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 0 हो गया, 0/36। इसमें आया बात को, तो ये होगा डाइस का क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके आगे, चलिए आज इतना रखिए।